राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 20 दिसंबर 2025 शनिवार है। आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड पुनर्गठन 31 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया। इसमें बताया गया है कि अनुमान है कि प्रदेश में 1.25 लाख से अधिक वार्ड गठित होंगे, जो पिछली बार से 15 से 20 हजार अधिक होंगे। फिर बताया गया कि जिला परिषदें पहले 33 थी, अब 8 बढ़कर हो गई है 41। पंचायत समितियां 365 थी, 85 और नई ऐड हुई है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये डाटा। और कुल हो गई है 450। और ग्राम पंचायतों की बात करें तो अब हो गई है कुल 3441 की बढ़ोतरी होकर 14,635 हो गई है। जिला परिषद पहले वार्डों की स्थिति, जिला परिषद 1014 थी, पंचायत समितियां 6426 और ग्राम पंचायत 1,07,707 थी। जिला परिषद 41 है, पंचायत समितियां 450 है और ग्राम पंचायतें 14,635 है। तो ये डाटा हमें याद रखना है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है भाषा गौरव शिक्षक सम्मान मिला है। भाषा गौरव शिक्षक सम्मान मिला है, किसे मिला है ये मिला है डॉक्टर अरविंद शर्मा को। डॉक्टर अरविंद शर्मा को मिला है भाषा गौरव शिक्षक सम्मान। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपद नई दिल्ली की ओर से भारतीय भाषा दिवस समारोह आयोजित हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जगतपुरा के शिक्षक है डॉक्टर अरविंद शर्मा, इनको भाषा गौरव शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया। तो भाषा गौरव शिक्षक सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर अरविंद शर्मा को। इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये बताया गया है, इसमें पत्रिका अखबार की कटिंग है। राजस्थान सरकार के 2 साल के जो कार्यकाल है उसके बारे में पिछले 2 दिनों से इसमें डाटा आ रहे हैं। तो ये डाटा है कि पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? बीकानेर के जैमलसर में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार के बालिका सैनिक स्कूल प्रदेश भर में खुलेंगे। फिर राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से शुरू किया गया है, हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार। फिर पंच गौरव योजना, यह कार्यक्रम राज्य के प्रत्येक जिले में उसकी विरासत और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पंचगौरव में एक खेल, एक उपज, वनस्पति उत्पाद, पर्यटन स्थल आदि के माध्यम से जिले को मजबूत पहचान प्रदान करने पर केंद्रित है। ये पंचगौरव कार्यक्रम हो गया। पहला नमो जैव विविधता पार्क। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर स्थित प्रताप बांध पर राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन किया। यह पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी पर्यावरण अनुकूल पहल का हिस्सा है। कहां पर किया था इसका? अलवर स्थित प्रताप बांध पर राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन किया गया था। फिर है कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू SNA स्पर्श के माध्यम से 2024-25 में राजस्थान राज्य 223.52 करोड़ रुपए जारी कर अव्वल रहा। फिर ITB बर्लिन में पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंस राजस्थान अवार्ड मिला। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वेंट अवार्ड 2025 में आमेर फोर्ट को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन, कुंभलगढ़ फोर्ट को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड और बीकानेर को बेस्ट कलनरी डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता में बेस्ट पेविलियन इंस्टॉलेशन अवार्ड, TTF गांधीनगर और मुंबई में बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में बेंगलुरु में बेस्ट सस्टेनेबल ट्रेवल एक्सपीरियंस इन इंडिया अवार्ड मिला। ये राजस्थान को कुल अवार्ड मिले थे। सूर्य जी सप्तमी के अवसर पर 1,53,00,000 छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। शैक्षिक सत्र 2024-25 में सर्वाधिक वृक्षारोपण, रामगंज मंडी कोटा में 1 घंटे में सर्वाधिक वृक्षारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर है पर्यटन विभाग, ट्रेवल एंड लीजर इंडिया बेस्ट अवार्ड, नई दिल्ली में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड,
गुजरात ट्रेवल फेयर अहमदाबाद में बेस्ट पेविलियन अवार्ड 2025-26 में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत संकटग्रस्त दुर्लभ प्रजाति के 17 लाख पौधों को एक दिन में लगाए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2024 का स्वर्ण पुरस्कार। और राजस्व विभाग फार्मर आईडी बनाने में 31 मार्च 2025 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 79% पीएम किसान लाभार्थियों का प्रतिशत है ये हासिल कर राज्य द्वारा प्रथम रैंक। और प्रगति रिपोर्ट 27 अक्टूबर 2025 के अनुसार 88% हासिल कर तीसरी रैंक प्राप्त की है। फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड व राष्ट्रीय पैलेटिव केयर कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य के लिए तीसरा पुरस्कार। तो ये कुल पुरस्कार राजस्थान को मिले हैं, उनकी बात की गई है पिछले 2 सालों की, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आयुष मंत्रालय के योगा संगम पोर्टल के अनुसार राज्य 62,915 स्थलों पर 85,31,185 प्रतिभागियों के साथ भारत में प्रथम स्थान पर है। योगा संगम पोर्टल में राजस्थान प्रथम है। अंगदान को बढ़ावा देने और अंग प्रत्यारोपण में उभरते हुए राज्य के रूप में राजस्थान को वर्ष 2025 के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार। फार्मर रजिस्ट्री योजना में लाभार्थियों की आईडी बनाने में राजस्थान 2024-25 में प्रथम स्थान पर। स्वच्छता ही सेवा रैंक में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के अंतर्गत स्वच्छता लक्षित इकाइयों को रूपांतरित करने में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर सर्वाधिक आयोजन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर। पोषण पखवाड़ा 2025 में गतिविधियों में अव्वल पीएम फसल बीमा योजना में 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी कर प्रथम। राजस्थान पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में प्रथम, सी में तृतीय स्थान पर। वर्ष 2024 के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश में प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5.94 लाख गैस कनेक्शन जारी करके देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये जो स्थान है ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ योजना में 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं। 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6860 करोड़ रुपए की चिकित्सा कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए शुरू की गई है। 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, टोंक, जैसलमेर में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। फिर राजस्थान के मुख्य नगर नियोजक बने हैं शशिकांत जी। कौन बने हैं? शशिकांत जी को राजस्थान के नए मुख्य नगर नियोजक बनाए गए हैं। फिर सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ग्रीन क्लीन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। 14,000 से अधिक ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ते हुए, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। हरियाला राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था? जवाहर सर्किल स्थित एक होटल में हुआ। उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम है और ग्रीन क्लीन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। फिर राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिबाबू बागड़े ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे को स्वामी श्री केशवानंद जी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे को। फिर अगली न्यूज है राष्ट्रीय निशानेबाजी मन्नू भाकर को पीछे छोड़ केतन बनी विजेता। केतन मलिक ने राष्ट्रीय निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। रजत मिला किसको? मीनू पाठक और सुरभि राव को मिला कांस्य पदक। मन्नू भाकर 7वें स्थान पर रही। किसने जीता? केतन मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर भारत ओमान के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। कृषि, कपड़ा सहित 99% भारतीय उत्पादों को मिलेगा ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस। भारत और ओमान के बीच अभी लगभग $10 बिलियन का व्यापार है, जो लगभग बैलेंस है। और ये मस्कट में इसका ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी गए हुए हैं ओमान दौरे पर। ओमान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी इन्हें मिला है। भारत बहुत सारे देशों से एफटीए कर चुका है और ये भारत के व्यापार, भारत की इकोनॉमी और भारत के निर्यात के लिए या रोजगार के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिकी प्रतिबंधों से निजात पाने के लिए भी ये जो एफटीए है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। फिर डेयरी सेक्टर देश के 54% दूध उत्पादन में केवल 5 राज्यों की हिस्सेदारी, राजस्थान नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है।
बीते एक दशक में देश का दूध उत्पादन 14.6 करोड़ टन से बढ़कर 25 करोड़ टन में पहुंच गया है। 405 ग्राम दूध की प्रति व्यक्ति खपत, 43.15% भैंस के दूध का योगदान, 51% दूध उत्पादन में गाय के दूध का योगदान, 10 लाख करोड़ का है दूध बाजार। राजस्थान में 36.73 मिलियन मीट्रिक टन है। प्रतिदिन 100 लाख लीटर का दुग्ध संग्रहण होता है। 33 लाख लीटर प्रतिदिन का संग्रहण राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन करता है। मदर डेयरी, अमूल, अन्य निजी डेयरियां भी करती है। तो 5 राज्यों में 54% उत्पादन हो रहा है। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश 15.66%, दूसरे पर है राजस्थान 14.82%। ये इंपॉर्टेंट है डाटा। फिर है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर गुजरात और पांचवें पर महाराष्ट्र। फिर अगली न्यूज है, जवाहर कला केंद्र में 14वें जयरंग महोत्सव की शुरुआत हुई है। तो इसको आप याद रखना। अभिनेता मकरंद देशपांडे के निर्देशन में खेला गया नाटक आइंस्टीन इसी फेस्टिवल में खेला गया। 14वां जयरंग महोत्सव, जवाहर कला केंद्र, जयपुर। फिर एक कमलेश को मिला शिल्प गुरु सम्मान। जयपुर की शिल्पकार कमलेश शर्मा को पारंपरिक तारकशी कला में अतुलनीय योगदान और उत्कृष्ट रचनात्मकता और निरंतर साधना के लिए शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा। कौन सा सम्मान मिला है? शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने सम्मानित किया। और ये मिला किन्हें? जयपुर की शिल्पकार कमलेश शर्मा को पारंपरिक तारकशी कला में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। फिर अगली न्यूज है सुजस बुलेटिन की। राज्य सरकार के 2 वर्ष के उपलक्ष्य पर धौलपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहां पर हुआ महिला सम्मेलन? धौलपुर में हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने बताया है महिलाओं से संबंधित जो भी डाटा है वो हमने पहले भी पढ़े हैं और इस सुजस रिपोर्ट में भी हम पढ़ेंगे। 19,45,000 महिलाओं को तो लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया गया और लखपति दीदी बन गई 12 लाख। 4,60,000 बालिकाओं को लाडो प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित। 10,51,000 साइकिलें वितरित। 39,586 स्कूटियां देकर बालिका शिक्षा को गति दी गई है। ये डाटा आप याद कर लेना, जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। पिछले 10 दिनों से यही डाटा आ रहा है और आगे आने वाले 5-7 दिनों में भी डाटा आएगा और आने वाली परीक्षाओं में 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 की राशि बढ़ाकर 6500 कर दी गई। माँ वाउचर योजना से 2,26,000 महिलाएं लाभान्वित हुई है। कितनी? 2,26,000। महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया गया है। महिला अत्याचारों में कमी आई है। SC/ST अत्याचारों में कमी आई है। फिर बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं। जल जीवन मिशन के तहत 13,59,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया है। इसके बाद में लखपति दीदी मुख्यमंत्री ने महिलाओं को ऋण सहायता के चेक और टेबलेट बांटे हैं। 91 लाख पेंशनधारियों को 1100 करोड़ रुपए। पालनहार योजना के तहत 5,95,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़। SC/ST और अन्य छात्रों को भी ये राशि मिली है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान महिला निधि द्वारा 5,000 लखपति दीदी को 100 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया गया। स्कूली छात्राओं को साइकिल एवं दिव्यांगजन को स्कूटी भी एवं दिव्यांगजनों को स्कूटी भी वितरित की। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का भी शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। पिछले 2 वर्ष में 1,478 गांव खुले में शौच से मुक्त पिछले 5 सालों में हुए थे, जबकि पिछले 2 सालों में ही ODF प्लस हो गए कितने? 41,000 गांव। 40,000 स्कूटियां वितरित। 2 सालों में 3,37,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 89,000 विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप का वितरण और 6,363 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। फिर अगली स्लाइड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। निवेश प्रोत्साहन के लिए 23 क्षेत्रों में प्रक्रिया को आसान किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बताया और कहा है कि 35 लाख करोड़ रुपए के राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में MOU हुए। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौतों पर कार्य प्रारंभ हो गया है। वाणिज्यिक भूखंडों पर 50% ग्राउंड कवरेज की सीमा समाप्त कर दी गई है।
राज निवेश पोर्टल पर चैटबॉट निवेशक सुविधा को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली राज निवेश को एआई चैटबॉट के साथ सशक्त किया गया है। अपराध में कमी आई है और व्यापार करना आसान हुआ है। 6 घंटे कार्य के बाद 30 मिनट का विश्राम है वो आवश्यक कर दिया गया है। राजस्थान शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के तहत कर्मचारी संख्या की सीमा 0 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। दैनिक कार्य सीमा है वो 9 घंटे से बढ़ाकर 10 की गई है और 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम। एमएसएमई ऑटो अप्रूवल अब 60 दिन की जगह 30 दिन में किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्थापना के लिए अधिक उद्योगों की स्थापना के लिए भी प्रावधान। थर्ड पार्टी फायर इंस्पेक्शन का प्रावधान। फिर 877 सेक्टर अप्रदूषणकारी उद्योगों की सूची में शामिल हुए हैं। एमएसएमई के लिए कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के लिए समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी गई है। इसके साथ ही रेड और वृद्ध श्रेणी के उद्यमों के लिए यह अवधि घटाकर 60 दिन कर दी गई है और व्हाइट कैटेगरी उद्योगों की सूची को 104 से बढ़ाकर 877 सेक्टर कर दिया गया है। तो ये उद्योगों से संबंधित कुछ डाटा था, यहाँ पढ़ लेना। फिर डेयरी क्षेत्र 5 लाख किसानों को 1172 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों के लिए सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जा रही है। 34,000 दुग्ध उत्पादकों का बीमा शुरू किया गया। राज्य सरकार द्वारा सरस मायरा योजना शुरू की गई है। इसके तहत दुग्ध उत्पादक सदस्यों की बेटी की शादी में 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। क्या क्या है? 34,000 दुग्ध उत्पादकों को 3 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा, बेटियों की शादी के लिए सरस मायरा योजना 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता, पशुपालकों दुग्ध उत्पादकों को संबल मिला, 25,000 दूध सैंपलों की जांच हुई। वर्षों से घाटे में चल रही दुग्ध इकाइयां मुनाफे में पहुंची। डेयरी क्षमता है वो 54 लाख लीटर है। 70 लाख लीटर करने के लक्ष्य पर कार्य जारी है प्रतिदिन। और 2185 नए प्रस्तावित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति दुग्ध संकलन केंद्र प्रारंभ हुए हैं। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की ऑनलाइन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। आरसीडीएफ और जिला दुग्ध संघों का लाभ और टर्नओवर 47 वर्षों में सर्वाधिक है। ये विद्यालय आंगनबाड़ियों के बच्चों को 14,751 मीट्रिक टन स्किम्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति भी हुई है। फिर अगली न्यूज है 2026 में चौथी बार ब्रिक्स का नेतृत्व करेगा। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को कम अवधि की यात्राओं के लिए वीजा से छूट मिलेगी। यह समझौता रियाद में हुआ। फिर ब्राजील ने ब्रिक्स की बैठक में भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंप दी है। भारत 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व करेगा और चौथी बार करेगा। इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में किया था। फिर भारत एआई एप्स के डेली और मंथली एक्टिव यूजर्स के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। यह बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में सामने आया है। झारखंड सरकार ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट 2025 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी देना है। साथ ही सभी गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करना है। किसने? झारखंड सरकार ने। भारत ओमान CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। निर्यात पर 0 ड्यूटी लगेगी। अब भारतीय निर्यात को ओमान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। ओमान ने 2006 में अमेरिका के बाद पहली बार व्यापार समझौता किया है। ये हमने पढ़ लिया है पहले ही। इससे भारतीय उद्योग और इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। वर्ड ऑफ द डे डेजर्ट साइक्लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्धाभ्यास है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन। 18 से 30 दिसंबर तक अबू धाबी में हो रहा है और ये दूसरा ही संस्करण है इसका। भारतीय थल सेना और यूएई की थल सेना भाग ले रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, शहरी युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक पर भी अभ्यास हो रहा है। फिर मीरा में राजस्थान स्कूलों में ईट राइट स्कूल अभियान। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट इंडिया पहल के अंतर्गत विद्यालयों में सुरक्षित, स्वस्थ एवं पोषण युक्त भोजन व्यवहार को बढ़ावा देने तथा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में ईट राइट स्कूल कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। फिर अगली न्यूज है दिल्ली की मुख्यमंत्री आई है रेखा गुप्ता। इन्होंने सालासर बालाजी महाराज और रानी सती जी के दर्शन किए। 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आई। रानी सती माता जी मंदिर झुंझुनू में दर्शन किए। फिर फतेहपुर में सालासर बालाजी महाराज जी के दर्शन किए। इसके बाद में ये रवाना हो गई। उन्होंने रानी सती मंदिर में पति मनीष गुप्ता व अन्य परिजनों के साथ पूजा व आरती की। तो ये
न्यूज़ थी। फिर अंतिम न्यूज़ है, सेकंड लास्ट है, अंतिम नहीं है, आगे एक और स्लाइड है, खेल की न्यूज़ है 2। फुटबॉल, मोरक्को दूसरी बार अरब कप का चैंपियन बना है, जॉर्डन को 3-2 से शिकस्त दी है। लुसेल में हुआ, मोरक्को ने जॉर्डन को हराकर फीफा अरब कप अपने नाम कर लिया है। फीफा अरब कप का खिताब किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है, जॉर्डन को हराकर। कतर में ये फाइनल मैच हुआ, लुसेल स्टेडियम में। 2012 में भी ये जीत चुका है, दूसरी बार जीता है। फिर लास्ट न्यूज आज की, 62 साल की एलिस मॉरिसन सऊदी अरब को पैदल पार करने वाली पहली महिला बनी। यूके में एडिनबरा की 62 साल की एलिस मॉरिसन ने सऊदी अरब को उत्तर से दक्षिण तक पैदल पार कर इतिहास रच दिया, और ऐसा करने वाली वे पहली महिला बनी। 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक उन्होंने कुल 2195 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये कुल आज की न्यूज़ थी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अखबार वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। 15 से 20 मिनट के वीडियो होते हैं, कभी 15 के कभी 20 मिनट के। तो आप इन वीडियो को देखिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।